today's topic we are going to see the human digestive system. Human digestive consists of what? It consists of alimentary canal and your glands. ठीक है, alimentary canal is a 9 meter long tubular structure. ठीक है, alimentary canal हमारा 9 meters long होता है, which start from the first part, that is the mouth, and it ends into the anus. ठीक है, and there are various organs. ठीक है, बहुत सारे digestive organs हैं जो इस एलिमेंट्री कैनाल में प्रेजेंट होते हैं और वो पूरा डाइजेशन कैरी आउट करते हैं. एक्चुअली डाइजेशन इज नॉट अ वन ऑर्गन इन अ वन स्टेप प्रोसेस. ठीक है, अलग अलग पार्ट का अलग अलग रोल है और अलग अलग वे में डाइजेशन होता है. एक्चुअली में स्मॉल अमाउंट में डाइजेशन स्टार्ट हो जाता है फ्रॉम आवर माउथ ओनली, बिकॉज माउथ हैज व्हाट? माउथ कंसिस्ट ऑफ टीथ. Teeth help in what? It help in breaking of food molecules into simpler substance. जो हम खाना खाते हैं उसको simpler form में ये generally teeth break करता है. ठीक है, by chewing the food we break the food particle into smaller substances, simple form. And mouth consists of what? Mouth consists of a salivary gland. ठीक है, हमारे mouth में क्या present होता है? Salivary gland. This salivary gland present in our mouth, it secretes a saliva. वो क्या secrete करता है? Saliva secrete करता है. Saliva consist of different उसमें बहुत सारी चीजें होती है, but सबसे important चीज जो saliva में present होता है, that is your salivary amylase. This is what? This is an enzyme. ठीक है, ये एक एंजाइम है. एंड जनरली व्हाट एंजाइम वर्क? इट कैटलाइजेस द रिएक्शन. कोई भी रिएक्शन को वो तेज करता है. तो यहाँ पे सलाइवरी अमाइलेज का क्या काम है? सलाइवरी अमाइलेज जो स्टार्च प्रेजेंट है फूड में, द स्टार्च, द कार्बोहाइड्रेट, उसको स्टार्च को ब्रेक करता है. इट हेल्प इन ब्रेक डाउन ऑफ स्टार्च. ठीक है, तो वो जो हमने फूड लिया है जो कि बहुत कॉम्प्लेक्स फॉर्म में है, उसको थोड़ा सिंपलर फॉर्म में स्टार्ट कर देता है. तो एक तरीके से डाइजेशन यहाँ पे शुरू हो जाता है. ठीक है, बट वी कैन नॉट से इट्स अ कंप्लीट डाइजेशन, बिकॉज कंप्लीट डाइजेशन हमारा कहाँ होता है? इन स्मॉल इंटेस्टाइन में. बट क्या होता है? माउथ में सिंपलर फॉर्म में फूड का होना स्टार्ट हो जाता है. मतलब जो हमने कॉम्प्लेक्स फूड लिया था वो सिंपलर फॉर्म में ऑलरेडी टूटने लगता है, बिकॉज विद द हेल्प ऑफ टीथ, विद हेल्प इन द च्यूइंग ऑफ फूड, and these food is mixed with the saliva released by your salivary gland present in your mouth. This saliva consists of salivary amylase, which is an enzyme that help in partial digestion, we can say, that help in breakdown of starch. The food, okay, when the food is mixed, it is mixed with what? It is mixed with saliva. Now that food is known as bolus. ठीक है ना, उसको हम लोग बोलस कहते हैं. दिस बोलस एंटर्स इनटू द ईसोफेगस पाइप. ठीक है, ईसोफेगस इज व्हाट? इट्स अ फूड पाइप दैट joins the mouth and the stomach. That means it help in transferring of bolus, that is a food which is mixed with what? Saliva. ठीक है, when food plus saliva it forms bolus. और वो food क्या है? Simpler form में है, तो वो क्या बना लेते हैं? bolus. ठीक है, तो bolus pass from mouth into the esophagus. Now esophagus में क्या होता है? Esophagus is a food pipe which help in the transferring of bolus from mouth to the stomach. Now this transferring take place through a peristaltic movement. यहाँ पे एक peristaltic movement होता है. अब peristaltic movement क्या होता है? जैसे कि ये food pipe है, this is a food pipe. यहाँ पे हमारा food है bolus. तो यहाँ पे मसल्स क्या होगी? कॉन्ट्रैक्ट होगी. तो मसल्स इस तरीके से हो जाती है. ये कॉन्ट्रैक्ट हुई तो प्रेशर क्रिएट होता है, जिसकी वजह से फूड जो है वो नीचे की तरफ प्रेस होता है. फिर जैसे ही नीचे प्रेस होता है ये मसल्स रिलैक्स हो जाती हैं. सो बोलस इज ट्रांसफर्ड इनटू द ईसोफेगस. ईसोफेगस से स्टमक में कैसे जाता है? थ्रू पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट. इट इज अ कंट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन ऑफ मसल. ठीक है, कंटिन्यूअस कंट्रैक्शन और रिलैक्सेशन होता रहता है एक एक मसल का, और ये यहाँ से एंटर कर जाता है यहाँ पे. नाउ देयर इज व्हाट? यहाँ पे जैसे ईसोफेगस खत्म होता है एंड स्टमक स्टार्ट होता है, देयर इज अ प्रेजेंस ऑफ अ स्फिनेक्टर.
जो कि गार्ड करता है कि स्टमक में फूड आना है या नहीं। सो व्हेन दिस कार्डियक स्फिंक्टर्स ओपन, कब, जब ये फूड आता है, तो ऐसे ये स्टमक का कार्डियक स्फिंक्टर क्लोज्ड रहता है, ठीक है। एक्चुअल में ये कार्डियक पोर्शन है और यहाँ पे जो, ठीक है, तो यहाँ पे क्या होता है, कार्डियक स्फिंक्टर जैसे ही ओपन होता है, दिस फूड एंटर्स इनटू द स्टमक, एंड स्टमक में क्या होता है, एक्चुअल में जो स्टमक है वो गैस्ट्रिक जूसेस सेक्रेट करता है, ठीक है। स्टमक इज व्हाट, स्टमक इज द डाइजेस्टिव ऑर्गन व्हिच इज प्रेजेंट ऑन द लेफ्ट साइड ऑफ द एब्डोमेन एंड इट इज अ जे शेप्ड स्ट्रक्चर। ये कैसा है, ये जे शेप्ड स्ट्रक्चर है जो कि कहाँ प्रेजेंट है, लेफ्ट साइड ऑफ द एब्डोमेन में, ठीक है। और ये क्या सेक्रेट करता है, इट सेक्रेट अ गैस्ट्रिक जूसेस, it secrete what, it secrete gastric juices which help in what, further breakdown of food molecules, ठीक है ना। एक्चुअल में सबसे पहले स्टमक जो सेक्रेट करता है दैट इज योर HCl। HCl क्या है, ये एसिड है। सो एसिड क्या प्रोवाइड करता है, एसिड सबसे पहले ये करता है कि जो फूड आ रहा है उसके जो माइक्रोब्स हैं उनको वो किल करता है, बिकॉज एसिड एक्ट्स ऑन माइक्रोब्स, ठीक है, एंड इट किल्स द माइक्रोब। तो फूड में अगर कोई माइक्रोब हो तो जनरली वो HCl सेक्रेट होता है। तो HCl का एक सबसे पहला काम ये है कि वो माइक्रोब्स को किल करता है। दूसरा, ये एसिडिक मीडियम देता है, क्योंकि स्टमक में एसिडिक मीडियम इसलिए इंपॉर्टेंट है। सो अगर एसिडिक मीडियम रहेगा तभी पेप्सिन जो है वो एक्टिव रहेगा, वरना पेप्सिन जो है इनएक्टिव फॉर्म पेप्सिनोजेन में प्रेजेंट रहता है। सो पेप्सिनोजेन इज कन्वर्टेड इनटू पेप्सिन इन द प्रेजेंस ऑफ एसिडिक मीडियम दैट इज HCl। तो जब HCl स्टमक में प्रेजेंट है तो ये पेप्सिन एक्टिव हो जाएगा और ये पेप्सिन वर्क करेगा प्रोटीन पे और प्रोटीन को तोड़ देगा इनटू सिंपलर सब्सटेंसेस, ठीक है ना। सिंपलर सब्सटेंसेस या अमीनो एसिड में हम लोग कह सकते हैं, या जो बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स प्रोटीन है उसके स्ट्रक्चर को चेंज करके उसको और सिंपलर में तोड़ता है। एंड नाउ अगर कोई चीज एसिडिक है मीडियम, तो एसिड कैन डिग्रेडेट द लाइनिंग ऑफ द स्टमक ऑल्सो, वो स्टमक को भी डिग्रेडेट कर सकता है। टू अवॉइड दिस, एक्चुअली उसकी लाइनिंग पे क्या प्रेजेंट होता है, म्यूकस। म्यूकस क्या करता है, वो प्रोटेक्ट करता है स्टमक की इनर लाइनिंग को फ्रॉम द एसिडिक मीडियम, ताकि HCl उसकी इनर लाइनिंग को मतलब डिग्रेड ना कर सके या उसकी सेल्स को इफेक्ट ना कर सके, ठीक है। तो स्टमक क्या है, स्टमक इज अ जे शेप्ड स्ट्रक्चर व्हिच इज प्रेजेंट ऑन द लेफ्ट साइड ऑफ द एब्डोमेन। इट सेक्रेट गैस्ट्रिक जूस व्हिच कंसिस्ट ऑफ HCl, पेप्सिन एंड योर म्यूकस। HCl help in killing the microorganisms and it provide the acidic medium so that pepsinogen which is present in an inactive form, it could get activated and it could break the protein into simpler forms, and your mucus helps in protecting the inner lining of the stomach. Now the food from here, it enters into the small intestine, ठीक है। ये डायरेक्ट, दिस इज योर लार्ज इंटेस्टाइन, ये डायरेक्ट यहाँ पे आता है स्मॉल इंटेस्टाइन। एक्चुअली वी कॉल्ड इट अ स्मॉल बिकॉज ये बहुत नैरो होता है, बट एक्चुअली इट इज द लार्जेस्ट पोर्शन, ठीक है। ये 6.5 के राउंड होता है। बाकी एलिमेंट्री कैनाल में सबसे लॉन्गेस्ट पोर्शन हमारा स्मॉल इंटेस्टाइन है और इट टेक आउट द कंप्लीट डाइजेशन। एक्चुअल में कंप्लीट डाइजेशन हमारा कहाँ होता है, स्मॉल इंटेस्टाइन में, जहाँ प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, फैट सब कुछ डाइजेस्ट होता है। नाउ दिस स्मॉल इंटेस्टाइन इट इज प्रेजेंट इन अ कॉइल्ड फॉर्म, ठीक है, सो दैट वो थोड़ी सी जगह में आता है, बट इट इज अ लॉन्गेस्ट, ठीक है। और स्मॉल इंटेस्टाइन पे अदर ग्लैंड्स जो है वो अपने डाइजेस्टिव एंजाइम्स को एक तरीके से कह सकते हैं सेक्रेट करता है। तो ग्लैंड से जो भी इसमें स्मॉल इंटेस्टाइन में कहाँ से सेक्रेट होता है, दिस इज योर लिवर, ठीक है, दिस इज योर गॉल ब्लैडर, ठीक है। तो गॉल ब्लैडर, लिवर बनाता है बाइल व्हिच इज स्टोर्ड इन गॉल ब्लैडर। सो लिवर फॉर्म्स बाइल, बाइल हमारा कहाँ स्टोर होता है, गॉल ब्लैडर में, और ये गॉल ब्लैडर की डक्ट है। फिर पैनक्रियास सेक्रेट करता है पैनक्रियाटिक जूस। तो पैनक्रियाटिक जूस और बाइल जूस ये सब जाता है हमारा कहाँ पे, ये सब हमारा जाता है स्मॉल इंटेस्टाइन में, ठीक है। क्यों, स्मॉल इंटेस्टाइन में कहाँ कहाँ का सेक्रेशन आ रहा है, एक लिवर का आ रहा है, दैट इज जो एक गॉल ब्लैडर से आ रहा है। लिवर एक्चुअल में लिवर ही सेक्रेट करता है बाइल जूस जो कि स्टोर होता है गॉल ब्लैडर में, और दूसरा है पैनक्रियास से आ रहा है, ठीक है। तो ये दोनों जगह से हमारा कहाँ आ रहा है, स्मॉल इंटेस्टाइन में, जहाँ कंप्लीट डाइजेशन होना है। तो पैनक्रियास क्या सेक्रेट करता है, पैनक्रियाटिक जूस सेक्रेट करता है। अब बाइल डक्ट के थ्रू ये बाइल जूस आया यहाँ पे,
तो बाइल जूस का काम क्या है एक्चुअली? बाइल जूस ये हेल्प करता है टू इमल्सिफाइड फैट। इमल्सिफाइड फैट का मतलब क्या होता है? टू अब फैट क्या है? फैट को इमल्सिफाइड करता है, ठीक है। तो बाइल जूस का काम ये है कि वो फैट को इमल्सिफाइड करेगा। पैनक्रियाटिक जूस, पैनक्रियास सेक्रीट करेगा पैनक्रियाटिक जूस, ठीक है। पैनक्रियाटिक जूस में क्या क्या होता है? उसमें पैनक्रियाटिक अमाइलेज होता है, ट्रिप्सिन होता है और लाइपेज होता है। इट सेक्रीट अमाइलेज, ट्रिप्सिन, लाइपेज। अमाइलेज किस पे वर्क करता है? कार्बोहाइड्रेट पे। कार्बोहाइड्रेट को ये और सिंपलर यूनिट में तोड़ता है, ठीक है। यहाँ पे स्टार्च ब्रेक हुआ था, यहाँ कार्बोहाइड्रेट ब्रेक हो रहा है पैनक्रियास से आने की वजह से। और कार्बोहाइड्रेट ग्लिसरॉल कार्बोहाइड्रेट ग्लूकोज में ब्रेक करेगा। ट्रिप्सिन क्या करेगा? ट्रिप्सिन आपका डाइजेस्ट करता है, प्रोटीन को ब्रेक करता है। लाइपेज जो इमल्सिफाइड फैट है उसको ग्लिसरॉल में, मतलब और सिंपलर यूनिट में ब्रेक करता है। और स्मॉल इंटेस्टाइन में भी एक तरीके से अब्जॉर्प्शन होना स्टार्ट हो जाता है। कंप्लीट डाइजेशन तो हो गया, क्योंकि स्मॉल इंटेस्टाइन में क्या होता है? फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस होते हैं ऐसे, जिसको विलाई कहते हैं, माइक्रोविलाई और विलाई। ये माइक्रोविलाई और इसमें क्या होता है कि ब्लड कैपिलरी सराउंडेड होती है और ये सरफेस एरिया देती है कि जो भी डाइजेस्टेड फूड है वो ब्लड में अब्सॉर्ब हो जाए थ्रू विलाई एंड माइक्रोविलाई। नाउ द डाइजेस्टेड फूड एंटर्स इनटू द लार्ज इंटेस्टाइन, और लार्ज इंटेस्टाइन में भी अब्जॉर्प्शन होता है, जो भी जितना भी अब्सॉर्ब होना है उसमें, क्योंकि यहाँ पे हमारा सब कुछ सिंपलर फॉर्म में ब्रेक हो चुके। तो हमारा इसमें स्मॉल इंटेस्टाइन में ये पैनक्रियास से सेक्रीट हुआ है जो स्मॉल इंटेस्टाइन में आया, और बाइल जूस भी स्मॉल इंटेस्टाइन में आया। बाइल जूस ने फैट को इमल्सिफाइड किया, अमाइलेज ब्रेक द कार्बोहाइड्रेट इनटू ग्लूकोज, ट्रिप्सिन ब्रेक प्रोटीन इनटू अमीनो एसिड, लाइपेज ने इमल्सिफाइड फैट को भी फर्दर स्मॉल यूनिट यानी ग्लिसरॉल में तोड़ा। नाउ दिस कुड बी अब्सॉर्ब्ड बाय विलाई एंड माइक्रोविलाई प्रेजेंट इन स्मॉल इंटेस्टाइन, ठीक है। और ये क्या करता है? यहाँ पे अब्जॉर्प्शन स्टार्ट हो जाता है, फिर फर्दर अब्जॉर्प्शन होता है हमारा लार्ज इंटेस्टाइन में, व्हिच कंसिस्ट ऑफ सीकन, ascending colon, transverse colon and descending colon, and finally the waste is excreted out through anus. So this is a complete human digestive system.